हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 की आगे न्यूट्रिशन इन एनिमल को अच्छे से क्लियर करेंगे। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। द फूड पाइप या फिर उसे ऑइसोफेगस भी कहते हैं। देखिए, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। द swallowed फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ऑइसोफेगस, मतलब जो खाना हम लोगों ने स्वेलो किया है, निगल लिया है, वो सबसे पहले माउथ से होते हुए फूड पाइप या उसी का दूसरा नाम ऑइसोफेगस है, उसे में चला जाता है। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो 2.2, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। ये जो फूड पाइप है ये हमारे नेक से ही होता हुआ जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे, एंड द चेस्ट, और चेस्ट से होते हुआ अंदर जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। ये जो फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, वो धीरे धीरे करके पुश्ड होता है, यानी नीचे की तरफ जाता है उस वॉल के थ्रू। फूड पाइप में ही वो वॉल के थ्रू नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे दब दब करके कोई चीज़ नीचे जाता है, वैसे ही वो खाना भी नीचे जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। असल में ये जो मूवमेंट है ये एलिमेंट्री कैनाल में होता ही रहता है, ठीक है। जब भी आप खाना खाओ तो ये एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट है। एंड द पुश द फूड डाउनवर्ड, और इस तरीके से जो पुशिंग होता है जिसके कारण जो हम खाना खाते हैं वो नीचे की तरफ जाता है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out। अगर कई बार हमें वॉमिटिंग हो जाती है खाना खाने के बाद, तुरंत बाद, इसका मतलब है हमारे स्टोमक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है और उसे फूड पाइप के थ्रू बाहर फेंक दिया है। Recall the instance when you vomited it after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and the teacher। मतलब कि आपको लास्ट टाइम जब भी वॉमिट हुई होगी तो इसका कारण अपने पेरेंट्स से और टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टोमक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे एक बार हम लोग फिर से एक बार फोटो को आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा अपने डाइजेस्टिव। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो पार्ट है ये आपके स्टोमक का पार्ट है। ये फूड पाइप ऑइसोफेगस गई हुई थी, जस्ट उसके नीचे ही हमारा स्टोमक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, एक बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है। एंड इट्स शेप लाइक अ फ्लैटेंड जे। इसका जो शेप होता है वो जे शेप का होता है। आपने अभी तुरंत फोटो देखा है, डायग्राम देखा है, जिसमें आपको जे शेप का ये नज़र आ रहा है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे ही बड़ा भाग, बड़ा या चौड़ा सा आप पार्ट कह सकते हो। एंड इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड द ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। अगर आप फोटो को फिर से अगर ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक तरफ तो ये फूड पाइप से होकर के जुड़ता है स्टमक, और दूसरी तरफ ये एलिमेंट्री कैनाल से होकर के जुड़ता है, से जुड़ जाता है। देखिए, आप ध्यान से अगर इस फोटो को अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टमक एक तरफ ऑइसोफेगस से जुड़ रहा है और दूसरी तरफ ये एलिमेंट्री कैनाल से, ये जो बगल में जो लाइन गई है उससे होते हुए ये जुड़ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, the inner lining of the stomach secretes mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूस। जो हमारे स्टमक का जो अंदर वाली एक लाइनिंग होती है उसमें कुछ पदार्थ सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं, जैसे कि म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। क्या क्या निकलते हैं आप इसको अच्छे से बच्चों याद कर लेना। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे स्टमक से ही सिक्रेट होते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब एक बात बताइए, जो म्यूकस का क्या रोल है? म्यूकस का रोल है कि आप किसी भी तरह का खाना खा लेते हो, ठीक है, लेकिन उन सब से हमारा जो स्टमक का वॉल है वो हो सकता है प्रभावित हो जाए, कुछ उससे असर हो जाए। उसको बचाने के लिए, यानी स्टमक के जो लाइनिंग है उसको बचाने के लिए हमारे पास एक म्यूकस, एक वहाँ पर पदार्थ सिक्रीट होता है जो हमारे स्टमक के लाइनिंग को बचाता है। द एसिड kills the many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juice to act। देखिए, आपने देखा तभी तुरंत पता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट होती है हमारे स्टमक में। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? ये एसिड जो होते हैं, जो भी हमारे खाने के साथ अगर बाय द वे कभी कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गए तो सबसे पहले उस बैक्टीरिया को वो किल कर देते हैं, और जिसके कारण जो है हमारा फूड क्या हो जाता है,
एसिडिक हो जाता है, क्योंकि वह हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक एसिड है, इसलिए जैसे ही खाना गया उस सबसे पहले तो उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया, देन वो खाना भी एसिडिक हो जाता है और एंड हैव्स द डाइजेस्टिव जूस टू इट। और अब उस एसिडिक फूड में जो हमारे स्टमक के अंदर है, अब डाइजेस्टिव जूस जो वहाँ सिक्रीट हो रहा है बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इस डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है, जो भी प्रोटीन आपके बॉडी में जा रही है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देना। तो ये था हमारे स्टमक का रोल। नेक्स्ट है मैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल लगेगा उलझा हुआ एक दूसरे में, और बिल्कुल हमारा बॉडी देखिए छोटे बच्चे का ही बॉडी है, बहुत छोटा है, लेकिन वो असल में उतना छोटा नहीं होता एलिमेंट्री कैनाल। ये जो होता है देखिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई दे रखी है 7.5 मीटर। इट रिसीव्स द सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। साथ ही साथ में यही स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लीवर से और पेनक्रियास से जो भी कुछ मटेरियल, जो भी हार्मोन्स या फिर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स वगैरह निकल रहे हैं उसको रिसीव करने का काम यही स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सिक्रीट द जूस। साथ ही साथ में इसका जो वॉल है वो भी जूस को सिक्रीट करता है। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। अब देखेंगे हम लोग लीवर जो हमारे ग्लैंड होता है, एक्चुअली मैं बता दूं ये सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे बॉडी में होता है। लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, जो कि अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में हमारे राइट साइड में होता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर है। एंड इट सिक्रीट्स द बाइल जूस। और ये लीवर एक तरह के जूस को सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। और ये स्टोर्ड हो जाते हैं एक सैक लाइक, सैक मतलब थैले की तरह एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। उस गॉल ब्लैडर में लीवर के द्वारा निकली हुई जूस, बाइल जूस जाकर के स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है गॉल ब्लैडर में। एंड द बाइल प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। और ये जो बाइल कहाँ है, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर है और निकली कहाँ से, लीवर से निकली है। ये जो है हमारे बॉडी में जो हम लोग जो भी फैट फूड खाते हैं उसको उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. स्टमक के जस्ट नीचे एक और ग्लैंड है जिसका नाम पैनक्रियाज होता है। वो हमारे एक क्रीम कलर का स्ट्रक्चर होता है और द पैनक्रियाटिक जूस उसमें से निकलते रहती है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन सब पे वर्क करती है। ठीक है, ये जो पैनक्रियाटिक जूस है जो पैनक्रियाज से निकली है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हम भी फूड खा रहे हैं ना उसके कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन सब पे वर्क करती है। चेंजेस दैट इनटू द सिंपलर फॉर्म, और उसको उसकी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का काम करती है। नेक्स्ट है द partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all the components of the food. अब फाइनली जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में पहुंचती है जहाँ पे बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं जो डाइजेशन के वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। हमारे फूड जितने भी गए तो लगभग उससे हमें अब कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रेकन डाउन इनटू the sugars and some the glucose, fats into the fatty acid and the glycerol and the proteins into the amino acid. आपने भी तुरंत पढ़ा था कि जो भी हमारे की बॉडी के द्वारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फूड के रूप में लिए जाते हैं, जैसे कि हम लोग जो खाने में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो किस चीज़ में, शुगर में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि ग्लूकोज एक सिंपलर फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो ग्लूकोज एक सिंपलर फॉर्म है जो हमारी बॉडी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फैट ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर के एमिनो एसिड बनाता है। बच्चों ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको बता देती हूँ। देन है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने जो अभी तो सिंपलर फॉर्म में हो गया ये, यानी कि ग्लूकोज में बदल गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल चुका है एमिनो एसिड में। अब उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। धीरे धीरे जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड है वो ब्लड वेजल्स, देखो जब ये इंटेस्टाइन का जो ये वॉल है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें वो वॉल के द्वारा में बहुत सारे ब्लड वेजल्स आपस में वहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। धीरे धीरे वो खाना एब्जॉर्ब हो करके उस ब्लड वेजल्स जिसके ब्लड सिक्रेट ब्लड फ्लो कर रही है उसके थ्रू वो सारा डाइजेस्टेड फूड अब ब्लड के थ्रू ब्लड वेजल्स में एंटर करे जा रहा है। एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें बहुत सारे जाली नुमा ब्लड वेजल
वेजल्स भरे हुए हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द थाउजेंड्स ऑफ द फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस इज कॉल्ड द विलाई। देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन इस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए क्या होता है ना, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बन जाते हैं, फिंगर लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका नाम विलाई होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और हर एक जगह विलाई से अंदर ब्लड वेजल्स जुड़ा हुआ रहेगा, जिससे ब्लड में सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड चले जाएंगे, यानी कि सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस जो फूड आप खा रहे हो वो एंटर कर जाएंगे। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ द विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन? अभी तक मैंने आपको बता दिया कि विलाई का क्या रोल है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन। एक्चुअली वो काम क्या कर रहा है विलाई? सरफेस एरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का बढ़ा रहा है। द विलाई इंक्रीज द एंड द इच विलाई हैज अ नेटवर्क ऑफ द थिन एंड द स्मॉल ब्लड वेजल्स क्लोज टू इट्स सर्फेस। जो हर एक विलाई है, उस विलाई में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द बहुत सारे ब्लड वेजल्स उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड द सर्फेस ऑफ द विलाई अब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, द एब्जॉर्ब substances are transported via the blood vessels into the different organs to the part of the body and used to build the complex substances such as प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। अब देखिए ये सब चूँकि ब्लड वेजल से होते हुए सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को जो हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ पर जाना था, जिस ऑर्गन में सब जगह चले जाते हैं, और उस प्रकार जो है जहाँ पे जिस चीज़ की जहाँ पे प्रोटीन की जरूरत है वहाँ प्रोटीन पहुँचाती है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट चाहिए या फैट चाहिए वहाँ पहुँचाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, मतलब एसिमिलेट हो रहा है, सारा जा करके एक दूसरी जगह मिल करके वो एसिमिलेट हो रहा है, फैल रहा है। इन द सेल्स ग्लूकोज breakdowns with the help of oxygen into the carbon dioxide in the water। ये जब जो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है, वो ग्लूकोज जो है धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर के, वो ब्रेक डाउन किसकी सहायता से होता है? ऑक्सीजन की सहायता से हो जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहेंगे। एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड। और आप जानते हो कि जब रेस्पिरेशन होता है तो लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एंड द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड द अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आपको पता है कि सारे के सारे ज़रूरी नहीं कि हमने जो खाया हर एक चीज़ डाइजेस्ट हो जाए, कुछ फूड का पार्ट जो होता है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो अब हमें वहाँ पर अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं वो अब लार्ज इंटेस्टाइन तक भेज दिए जाते हैं। देखेंगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अ वाइडर एंड द शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये छोटा पार्ट होता है लेंथ में, एंड जो इसका फंक्शन होता है वाटर को एंड कुछ सॉल्ट्स अगर हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में बचे, यानी कि हमारे एक तो डाइजेस्ट कर लिया गया है सारे फूड, अब अनडाइजेस्टेड फूड को इस लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा गया। अब उस अनडाइजेस्टेड फूड को में जितने भी वाटर के कंटेंट है या सॉल्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो रेक्टम के द्वारा जो भी रिमेन्स है हमारे सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में निकल जाता है बॉडी से बाहर। द फेशियल मैटर इज द रिमूव थ्रू द एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड द एगेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग एगेशन कहते हैं। डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, बिल्कुल नई चीज़ें आपके लिए जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमारी बॉडी में तो डाइजेशन जैसे अभी हमने तुरंत पढ़ा है सारा कंप्लीट प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, लेकिन क्या हर एक एनिमल में डाइजेशन सेम वे में होता है? इसी के बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। हैव यू ऑब्जर्व द काउज, बफेलो एंड द अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? मतलब कभी आपने काऊ को, बफेलो को या अदर ग्रास एनिमल को देखा है खाते हुए, खाना खाते हुए कंटिन्यूसली? वो अगर बैठे हुए भी है, सो रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। देखा ही होगा आप लोगों ने, जब आप रास्ते में कई बार गाँव वगैरह गोट को देखा होगा तो एक्चुअली कभी उन्हें खाना भी खाते हुए अगर आप देखो वो फटाफट खाना खाते हैं। वो अगर घास खा रहे हैं या फिर प्लांट्स के पार्ट्स खा रहे हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी खाना चाहते हैं, ठीक है। और खाना खा करके उस पूरे खाने को वो डाइजेस्ट स्टोमक तक नहीं भी भेज रहे हैं, बल्कि उसके पहले उनका एक पार्ट होता है र्यूमेन, ठीक है। वो स्टोमक का ही एक पार्ट होता है, उसको हम लोग र्यूमेन कहते हैं। वहाँ पे वो सारे फूड जो है गेट एंटर्ड कर जाते हैं और वो पार्सली डाइजेस्टेड होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द कड। और वो जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो र्यूमेन में इकट्ठा हो जाता है उनकी बॉडी में,
वो कड कहलाता है। एक तो पहले हम लोग ये जानेंगे आगे बढ़ने के पहले कि आखिर वो जल्दी खाना क्यों खाते हैं। आप जानते हो कि एनिमल्स जो है उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। अगर मान लिया कि वो धीरे धीरे खाएंगे तो कोई भी दूसरा एनिमल उन पर अटैक कर सकता है, तो इससे बचने के लिए वो फटाफट अपना खाना खा लेते हैं ताकि जो है वो वहाँ से खाना खा के निकल सके, उनका पेट भर सके और बाद में उसी खाने को वो रूमेन में स्टोर करके कर्ड के रूप में फिर से डाइजेस्ट करते हैं। बट लेटर द कर्ड्स रिटर्न्स टू द माउथ, फिर से वापस ये कर्ड जो है माउथ में आता है इनके और उसको फिर च्यू करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड द रूमिनेंट्स। और ऐसे ग्रास ईटिंग एनिमल जो कि अपने खाने को रूमिन से बाहर ला करके फिर से उसको च्यू करते हैं, उस एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट कहते हैं। जो ग्रास होता है वो सेलुलोज, आप जानते हो जो भी प्लांट होता है उसमें सेलुलोज होता है, ग्रास में कुछ ज़्यादा ही सेलुलोज होता है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक द कैटल, डियर एंड द एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। अब जो ये एनिमल्स होते हैं उसके रूमेन में कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे वो सेलुलोज जो ग्रास के द्वारा उन्होंने लिया है वो डाइजेशन करने में हेल्प मिलती है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल्स हैं, हम लोग अगर घास खाएंगे तो हमें पचेगा नहीं, ठीक है, हम लोग को या तो वो वोमिटिंग हो जाएगी या फिर डाइजेस्ट नहीं होगा वो, ठीक है। हम लोग सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट, हमारे बॉडी ऐसे फिट ही नहीं है कि हम लोग उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। एनिमल लाइक द हॉर्सेस, रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द कैल्शियम बिटवीन द ऑसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे एनिमल्स होते हैं हॉर्स, रैबिट, उनके पास में भी एक सैक लाइक, थैली लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कैल्शियम कहते हैं, जो कि ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। and the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human। उन सब जो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है उसी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि वो सेलुलोज जो भी वो खाना खा रहे हैं उसको वो बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर द स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव द माउथ एंड आ डाइजेस्टिव सिस्टम। पर जैसा आपने अभी तक पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, थोड़ा सा हमसे अलग जरूर है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे इतने एनिमल्स हैं जिसमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं। एंड हाउ टू दे एक्वायर इट्स डाइजेशन फूड, आखिर वो डाइजेस्ट करते हैं अपने खाने को कैसे। तो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स उसके दे रखे हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले। फीडिंग एंड द डाइजेशन इन द एमीबा। एमीबा, वाव, एमीबा के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एमीबा का है, जो लगातार अपने शेप को बदलते रहता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये प्रोजेक्शंस हैं इसके, ये निकले हुए रहते हैं। इसी के थ्रू ये लोकोमोशन भी करता है और अपने फूड को डाइजेस्ट को एंटर भी बॉडी में करता है और साथ में बाहर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बाहर भी वो निकाल लेता है, एगेशन भी करता है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। एमीबा है जो सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है इसके बीच में, आप जैसा कि फोटो में डायग्राम में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और बहुत सारे स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में। देखिए ये वैक्यूल्स आपको कलरफुल जो नज़र आ रहे हैं वो वैक्यूल्स हैं, बहुत सारे फूड वैक्यूल्स होते हैं। ये अमीबा अपना कॉन्टीन्यूसली जो है कॉन्स्टेंटली अपना चेंजेस करते रहता है शेप। मोर देन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस पे हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। जैसा ध्यान दीजिएगा, स्यूडोपोडिया इसका प्रोनाउंसिएशन है पी, इसमें साइलेंट है। या फिर इसे हम लोग फॉल्स फीट के नाम से भी जानते हैं, जिसके थ्रू ये मूवमेंट करता है और साथ ही फूड को भी कैप्चर्ड करता है। एमीबा फीड्स ऑन द सम माइक्रोस्कोपिक। एक्चुअली अमीबा खुद ही एक बहुत ही छोटा एनिमल है और जो वो फीड करता है वो और भी छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को फीड करता है एंड को वो खाता है, फीड्स करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जैसे इसे पता चला कि बगल में हमारे कहीं पे उसका फूड है, अमीबा के बगल में कोई माइक्रोस्कोपिक ऐसा फूड है जो उसको वो खाता है, ये क्या करता है अपने स्यूडोपोडिया को उस पार्टिकल या फिर उसके द्वारा जो है अपने स्यूडोपोडिया को बढ़ा लेता है, उसके बीच में उसके लिए आता है, उसको इनगल्फ अंदर कर लेता है और जो अंदर उसके बहुत सारे जो फूड वैक्यूल हो उसको वो ट्रैप कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं उस खाने को। खाना मतलब कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो अंदर जाकर के स्यूडोपोडिया की तरफ के कारण
वो कैप्चर्ड हुआ और फिर सारे फूड वैक्यूल के द्वारा वो अंदर ले लिया गया। एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो सिक्रेट हो जाता है। बहुत सारे फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, वो फूड पे एक्ट करते हैं। ब्रेक्स इट डाउन इनटू द सप्लाई, और जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उसी तरीके से इसके फूड वैक्यूल में भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो उस खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस है। ग्रेजुअली तो धीरे धीरे वो खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ, और ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस बॉडी के द्वारा यूज कर लिया जाता है उनके मेंटेनेंस में, ग्रोथ में एंड द मल्टीप्लिकेशन में। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड ऑफ द वैक्यूल, और वैक्यूल्स के द्वारा ही फिर बाहर वो खाना जो अनडाइजेस्टेड है उसको एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। तो बेसिक प्रोसेस आपने डाइजेशन का, फूड का, और कैसे उससे एनर्जी रिलीज होती है सारे एनिमल्स में, आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इन अ लेटर चैप्टर यू विल learn about the transport of the food absorbed by the intestine to the various parts of the body. धीरे धीरे आई होप कि आपको ये चैप्टर, अब हमारी एंड हो चुकी है, आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया। इसमें देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन के बारे में जाना, एमिनो एसिड क्या होता है, एमीबा, एसिमिलेशन, बाइल, बक्कल कैविटी, कैनिन, सेलुलोज, डाइजेशन, एगेशन, फैटी एसिड, फूड वैक्यूल, गॉल ब्लैडर, glycerol, incisor, ingestion, liver, milk teeth, molar, permanent teeth, esophagus, pancreas, premolar, pseudopodia, rumen, ruminant, rumination, salivary gland, villi and the saliva। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और प्लीज़ अगर सही समझ में, अच्छे से समझ में आई हो, मैं इस तरह के आगे वीडियो क्लास 7 के लिए डालती रहूँगी। ये चैनल मेरा स्पेशली बच्चों के लिए ही डिवोटेड है। सो प्लीज़ आपको करना कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें, अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स एंड अपने लाइक्स को देखते रहें, ताकि मेरी ये वीडियोज़ आपके थ्रू काफ़ी मुझे हेल्प मिल सके आगे बढ़ने में। ओके, थैंक यू, बाय।